वंदे भारत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने आक्रोश प्रदर्शन हुए निकाली पैदल मार्च, जिसका समापन जिला आयुक्त कार्यालय में आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपकर किया गया। संगठन ने पुलिस के हत्थे चढ़ चुके निकिता के हत्यारों के लिए सरकार से जल्द फांसी देने की मांग की है। निकिता हत्याकांड के बाद देश भर में लोगों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। अलग अलग हिस्सों ने संगठनों ने निकिता के हत्यारों के लिए फांसी देने की मांग की है। आपका क्या कहना है इस मामले के बारे में? देखो जी, लव जिहाद एक भारत में बड़ी बीमारी बन चुकी है। ये मुस्लिम युवा विशेष संप्रदाय के लोग तरह तरह का भेष बदल के हमारी हिंदू बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं और उनका जीवन बर्बाद करते हैं। अब इस देश का युवा जाग चुका है। हम लव जिहाद को सहन नहीं करेंगे। इस तौसीफ खान ने, रेहान खान ने, इन्होंने 2018 में भी हमारी बेटी निकिता का अपहरण किया था। ऊंचे राजनीतिक रसूख के कारण ये छूट गया था, लेकिन इसने दबाव, इस पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया है। हमारी बेटी नहीं मानी है, अपने हिंदू धर्म पर वो अड़ी रही है। हमें निकिता बहन पर गर्व है, लेकिन जिस तरीके से उसने कॉलेज के बाहर हमारी बेटी की हत्या की है, हमारी मांग है सरकार से खून का बदला खून। निकिता के हत्यारों को जब तक फांसी नहीं मिलेगी हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। या तो सरकार इनको फांसी देगी, वरना कोर्ट के अंदर इस देश के युवा तौसीफ खान का मर्डर करेंगे। ये खुला ऐलान है, हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। सरकार ने आरोपी को पकड़े जाने के बाद भी एसआईटी का गठन किया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कानून बड़े, हम किसी भी तरीके से जांच को दबने नहीं देंगे। एसआईटी का गठन किया है, अच्छी बात है, लेकिन लव जिहाद को खत्म करने के लिए एक ही इलाज है कि जब तक टाइट फैसले नहीं लिए जाएंगे तब तक ये लव जिहाद रुकने वाला नहीं है। आज यहाँ सारे हिंदू संगठन इकट्ठे हुए हैं। हिंदू जन जागरण मंच है, भारत माता वाहिनी है, हमारे क्रांतिकारी अमित हिंदू है, गोरक्षा दल, बजरंग दल से भाई मोनू मानेसर, कुलदीप जी हैं। आज हम अपना धर्म बचाने के लिए घर से निकले हैं और हर कीमत पर हम निकिता को इंसाफ दिलाएंगे। लोगों में नाराजगी है, इस पे टाइट फैसला लेना पड़ेगा। लोग सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर नाराजगी है। सर, जैसे कि अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तब आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे जी हम बैठेंगे सब लोग, और जो बैठक में तय होगा हम फैसला लेंगे। फांसी दो, फांसी दो, बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, निकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, निकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, निकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, निकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे रुक जाओ यहीं, कोई बात नहीं, सब खड़े हो, सब एक बार खड़े हो जाओ एक सेकंड। ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। फांसी दो। और हम निश्चित तौर पे और लगातार 8 साल हरिद्वार के प्रवास के दौरान मैंने वहाँ के उच्च कोटि के शीर्ष संत महात्माओं को इस चिंता में देखा है कि आने वाले समय में इस देश के अंदर क्या हो सकता है। एक महात्मा जी गंगा किनारे एक अखबार को लेकर बैठे थे, जिसमें एक मोमडन के दुबई में 168 नाती पोते थे। तब उसने मुझसे कहा था कि ये देख क्या होगा। मैंने कहा महाराज जी क्या करना है? उन्होंने कहा कि देश का युवा है, आप सोचिए आपको क्या करना है। लगातार आत्म मंथन के बाद मैंने उनसे कहा कि मैंने सोच लिया है, मैं हरिद्वार छोड़ने वाला हूँ
और भारत माता की सेवा में कर्म भूमि में वापस जा रहा हूँ और फिर आपके आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। लव जिहाद। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय जय, काल विनाशनी काली जय जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय जय, अम्बे जय जय जय। भारत की बेटी बेटी भगवती है। भारत के हिंदू धर्म ने ना मुस्लिम बेटी में फर्क समझा है ना हिंदू बेटी में फर्क समझा है, लेकिन लव जिहाद हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए एक इंटरनेशनल साजिश है। हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए मुस्लिम युवाओं को 5.5 लाख रुपए से जमीन और गाड़ियां मिलती है, वहीं हिंदू युवाओं को देश और धर्म बचाने के लिए हिंदू समाज से चंदा भी नहीं मिलता है। ये चिंता का विषय हमारा हो गया है, लेकिन इस देश का युवा सजग है। मैं देश के प्रधानमंत्री से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में हमने मेवात के हर विषय का उठाया है। गौ रक्षक, बजरंग दल के कार्यकर्ता जान पर खेल कर गौ माता को हम बचाते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं है। जब पुलिस पर हमले कर सकते हैं मुस्लिम जो गौ माता को उठा के ले जाते हैं, तो पुलिस को इनकाउंटर क्यों नहीं करना चाहिए? इनके पास हथियार है तो इनकाउंटर क्यों नहीं करते? क्या इनकाउंटर देश का युवा करेगा? क्या देश का युवा कानून हाथ में लेगा? इसने तौसीफ खान ने, इससे पहले मोहम्मद खान इंजीनियर के भाई ने भादस में ठीक 1 हफ्ते पहले चित्रपाल प्रजापति के घर पर उसके भाई ने हमला किया और वहाँ उनका इलाज नहीं होने दिया। उसका इलाज हमने गुड़गांव में कराया। प्रेशर में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अपराधी को अभी तक हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। क्या हर बात की देश का युवा करेगा? क्या युवा कानून हाथ में लेगा? जरूरत पड़ी तो हम कानून हाथ में लेंगे। अब ये आफ्ताब अहमद जिसने निकिता बेटी को गोली मारी है कॉलेज के बाहर, पहले 2018 में इसका अपहरण किया गया। अपहरण करने के बाद भी क्यों बचा? पुलिस ने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों समझौता कराया गया? आज भी भादस में चित्रपाल प्रजापति पर प्रेशर पड़ रहा है कि समझौता कर लीजिए। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर निकिता के हत्यारों को आपने फांसी नहीं दी या इनकाउंटर नहीं कराया, हम कोर्ट के अंदर इसे मारने वाले हैं। आपकी ताकत हो तो हमें रोक के देख लेना। भारत माता की जय। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि हमारी बहन बेटी, हमारे पूर्वज या हमारे गुरुओं के साथ ऐसा हुआ हो। यदि आपको याद हो, देश की चादर एक वर्ड यूज़ होता है। गुरु तेग बहादुर के लिए शब्द यूज हुआ था। पास्ट में जब उन्हें बोला गया था, कश्मीरी ब्राह्मण गए थे, मुगलों ने उनके ऊपर दबाव डाला था इस्लाम कबूल करने के लिए, तो गुरु तेग बहादुर ने कहा था कि मैं, अगर वो मुझसे इस्लाम कबूल करवा पाए तो पूरे जो कश्मीर के पंडित हैं, भारत के पंडित हैं, वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। उनकी चमड़ी जला दी गई, काट दी गई, पर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। उसी प्रकार से 4 साहिबजादों में से 2 साहिबजादे जो कि 6 और 9 वर्ष के थे, उनको दीवार में चिन दिया गया, पर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी थे, उनके ऊपर भी चमड़ी काट दी गई। बाबा बंदा सिंह बहादुर की चमड़ी काट दी गई। तो इस्लाम की एक ही शर्त होती है कि जो कबूल नहीं करेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। हमारी बहन निकिता के ऊपर भी यही दबाव था। समय कम था, इसलिए उसकी चमड़ी नहीं काट पाया, उसे जला नहीं पाया, पर गोली मार के उसकी भी हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। क्या आज भारत में पहला फुसला के इतनी बेटियां ले जाई जा रही हैं, इतनी बेटियों से शादी की जा रही है, लव जिहाद के थ्रू उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, फिर उनकी लाश कहाँ मिलती है? सूटकेस के अंदर, कहीं टुकड़ों में, कहीं गर्दन नहीं मिल रही है। तो ये हमारी बेटियों का अंजाम होना है। वीर सावरकर ने कहा था, जहाँ पे भी युवाओं की बाजुओं की ताकत कम हो जाती है, उस देश की सीमाएं सिकुड़ जाती हैं, और बाजुओं की ताकत कम होने का सबसे बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे घर की जो अस्मिता है, जो हमारी इज्जत है, वो तार होती है। आज भी हमारी बेटी ने धर्म परिवर्तन के लिए मना किया, वो उस मुसलमान के साथ नहीं जाना चाहती थी, वो ज़बरदस्ती उठाने के लिए आ गए। हरियाणा एक क्षत्रियों की भूमि है, और यहाँ पे भी अगर हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, तो मैं कहता हूँ भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे बेटियाँ सुरक्षित होंगी। ताउडू के अंदर हमारी बेटियाँ स्कूलों में नहीं जा सकती। मुजफ्फरनगर का कवाल कांड सितंबर 2013 के अंदर हुआ था। एक बहन को स्कूल जाने से रोका जा रहा था, मुसलमान पीछा करते थे। यही एक कांड था जिसने 1,500 लोगों की हत्या का कारण बना। तो कल को ऐसा ना हो जाए कि एक मुजफ्फरनगर हमारे हरियाणा के अंदर भी हो जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए। नहीं, हम हर तरह से सक्षम है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हमें गर्दन कटवानी पड़ी या काटनी पड़ी, हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय एकता मिशन संगठन गुरुग्राम हरियाणा भारत। मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच में ये जो लड़ाने का काम किया जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है। इन मुसलमान भाइयों को हम एक ऐसा संदेश अब देने का समय नहीं है। अब हम चाहते हैं एक मंच पर आकर इनको सबक सिखाना पड़ेगा।
नहीं तो ये हमारे साथ, हिंदुओं भाइयों के साथ, सबके साथ ये बहुत गदर फंड फैला रखा है इन लोगों ने, जातों में बांट दिया इन लोगों ने। मैं चाहता हूँ सब हम एक मंच पर आकर इनका मुकाबला करें और मैं यही संदेश दूंगा, हिंदू मुसलमानों का ये जो राजनीति घोर संकट फैला रखा है इन समाज राजनीतियों ने, मैं चाहता हूँ सबको एक बढ़िया तरीके से इनको सबक सिखाया जाए। जय। आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं डीसी ज्ञापन सौंपा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो हमारी सरकार से हिसाब से एक ही मांग है कि हमारी जो लोग हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं उनको फांसी हो, सर को जल्दी से जल्दी उनको फांसी होकर उनको न्याय मिले, चाहिए उनके परिवार को न्याय मिले। आज बीजेपी के बारे में वो प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बारे में कुछ बोल रहे थे आप? बीजेपी हिंदुओं की सरकार होने के बावजूद भी जो हमारे ऊपर अत्याचार होगा, तो जो हमने सरकार बनवाई, सब कुछ करी, हमने पूरा जीवन अपना पार्टी में दे रहे हैं हम अपना, फिर भी हमारे साथ अत्याचार होगा तो जिसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा तो हम सरकार के खिलाफ भी जाएंगे। वंदे भारत न्यूज़, देश की सच्ची खबर।